भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर मांग की गई। यूनियन ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में हर साल कोर्स बदला जाता है और फीस बढ़ाई जाती है, इससे कि मजदूर वर्ग के लिए बच्चों की शिक्षा कराना मुश्किल हो गया है। सभी स्कूलों का कोर्स अलग अलग है, इससे कि एक ही घर के बच्चों के लिए भी कोई कोर्स साझा करना असंभव हो गया है। ज्ञापन में विकासखंड खैराबाद के ग्राम नगरा सलेमपुर अली राजा कॉलोनी से आज तक खंजा और नाली न बनने से हो रही जलभराव की समस्या को और भी ध्यान में आकर्षित किया गया और साथ ही निकट स्थित सराय नदी पर टूटा पुल आज भी ठीक नहीं हुआ, इससे कि आवाजाही बाधित है। आप लोगों ने किस मामले में दिया? ज्ञापन दिया है, शिक्षा के मामले में दिया है ज्ञापन, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं उन स्कूलों की ज़्यादातर जो है हर वक्त जहाँ पे वो कहेंगे वो कापी किताब वहीं पे मिलती है। इससे गरीब तबके के लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारा उद्देश्य है कि इस पर जो है प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे, ताकि हमारे जो मजदूर किसान हैं या उनके बच्चे हैं जिनसे उनकी परवरिश हो सके और आगे शिक्षा का काम बढ़ाया जा सके। हम चाहते हैं कि इनकी फीस वो कम की जाए और कोर्स भी हम चाहे जहाँ वहाँ मिल जाए हमको। ऐसा नहीं कि उसी दुकान पे चले जाइए, उसी दुकान पे हमको कोर्स मिलता है, बाकी अन्य दुकानों पे कहीं कोर्स नहीं मिलता है। वो उनकी सट्टाबाजारी है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए, जिससे हमारे किसान और मजदूर गरीब के बच्चे सही शिक्षा पा सकें। हम लोगों का ये उद्देश्य है। मुमताज गाजी, युवा प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति युवा प्रदेश अध्यक्ष, मुमताज गाजी, सीतापुर। किस मामले में दिया गया? मामले में क्या आप ज्ञापन दिया गया है कि हमारे वहाँ सरदार कॉलोनी अली रजा सलेमपुर में 25 साल हो गए हैं, अभी कोई खड़ंजा, न कोई गली, न कोई नाली का विकास हुआ है और बड़ी दिक्कतें हमको सामना करना पड़ रहा है वहाँ मजदूरों को निकलने में, किसानों को निकलने में। और बहुत बड़ी एक बात यह है कि हमारे वहाँ नगरा अली रजा सलेमपुर में एक सराय पुल बना था, वो बाढ़ में बह गया। हमने जिलाधिकारी महोदय को 5 दफे हमने ज्ञापन दे चुके हैं और ज्ञापन लेके डाल देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं और कोई सुनने का तैयार ही नहीं होता है। अगली बार हम आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि 15 दिन का हमने समय दिया है। अगर हमारा 15 दिन में समय में ये कार्य नहीं हो रहा है तो हम अपना धरना प्रदर्शन सरदार कॉलोनी अली रजा में देंगे। फुरकान अंसारी, जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति। किस मामले में दिया गया और किसको दिया गया? आज ज्ञापन हम लोगों ने शिक्षा के मामले में दिया है। जिले में जो शिक्षा की कलाबाजारी हो रही है, इससे गरीब मजदूर का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, बढ़ती फीस, चुनिंदा दुकानों पे उनका कोर्स मिलता है, इसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इस पर कार्रवाई की जाए और अंकुश लगाया जाए। मैं कुलदीप यादव, जिला सचिव सीतापुर, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति। आज सीतापुर जिले में जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। किस मामले में दिया गया, किसको दिया गया? आज हम सभी लोग भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के बैनर तले सीतापुर के जिला अध्यक्ष जी को, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जो कि शिक्षा के मामले में हम सभी लोगों ने आवाज़ उठाई है। और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि शिक्षा के मामले में एक शिक्षा माफियाओं ने जो है ना बहुत कालाबाजारी कर रखी है। और सबसे बड़ी विषम परिस्थिति ये है कि जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवार बहुत ही पीड़ित। देखा जाए तो 300-350 रुपये की मजदूरी करने वाला आज जो लेबर है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में अगर पढ़ाने की कोशिश करता है तो समस्या ये है कि एक तो मनमानी फीस हर साल बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज़ सबसे जो गंभीर विषय है वो हर साल कोर्स का बदलना। जैसे हमारे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर इस बार कक्षा 1 में हमारा बच्चा है और दूसरा यूकेजी में है और अगले साल वो बच्चा यूकेजी से कक्षा 1 में आता है, तो भी उस बच्चे का जो है कोर्स उसके काम नहीं आ रहा है। तो इस तरह हर साल कोर्स बदलना ये स्कूलों की मनमानी है और ये सरासर शिक्षा के प्रति जो है ना सरकार जो एक बार कह रही है कि देश एक, संविधान एक, और एक संविधान से ही देश चलेगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सरकार जो है ना ये मनमानी कर रहे हैं शिक्षा माफिया और दोहरी राजनीति खेली जा रही है और दोहरी शिक्षा का जो खेल खेला जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर शासन प्रशासन को जल्द ही ध्यान लेना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए
और कोशिश करना चाहिए कि अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया गया तो गरीब तबके का जो है बच्चा जो है शिक्षा से वंचित रहेगा। और अगर हम शिक्षा से वंचित रहें तो बड़ी समस्या आगे आने वाली है, क्योंकि अगर शिक्षित नहीं रहेगा, एक तरफ सरकार नारा दे रही है कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन दूसरी तरफ यही समस्या दी जा रही है कि पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। हम सभी लोग राम बाबू, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति, जिला कार्यकारिणी सदस्य सीतापुर। आप लोगों ने किस